Hey guys, welcome back to my new vlog. So it's 35th day of my recovery journey vlogs. गाइज आप लोग फेस देख के समझ ही गए होंगे कुछ तो है, और वो था इन पट्टियों की इरिटेशन। रात के 3 बजने वाले थे और मेरे को बिल्कुल भाई चैन ही नहीं पड़ रहा था। मतलब इतना ज़्यादा इरिटेट हो रही थी मैं, मेरे दर्द इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। लाइक मैं रोना सा आ रहा था, बहुत इरिटेट हो रही थी मैं। लेकिन सब सो रहे थे तो मैं किसी को जगा भी नहीं सकती थी और मैं बस सोच रही थी कि मैं इसका क्या करूँ। और जब गुस्सा आता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, ख़ास तौर से जब आप इतना ज़्यादा अंदर से परेशान हो रहे हो। बेड रेस्ट सबको लगता है कि बहुत इजी है, बेड रेस्ट ही तो पता है, पर बेड रेस्ट का मतलब सिर्फ लेटना नहीं होता है। उसमें आपको फिज़िकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, हर तरह का स्ट्रेस होता है। और इतना ज़्यादा मैं परेशान हो रही थी कि गुस्से में मैंने अपनी पट्टियों को खोलना स्टार्ट कर दिया। और मुझे पता था दिक्कत तो होगी पट्टियाँ खोलने से, क्योंकि डॉक्टर ने अभी तो बिल्कुल ही पट्टी बांधने के लिए बोला है, सूजन वगैरह रहती है, दर्द रहता है। लेकिन भाई मुझसे नहीं हो रहा था, लिटरली नहीं हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मेरे को बस यही लग रहा था कि मुझे अब इसे खोलना है। लाइक मैं बहुत ट्राई कर रही थी, लेकिन वो एक गुस्से की वजह से खुल भी नहीं पा रही थी। और फाइनली मुझे अब रिलीफ मिला जब मैंने अपनी गर्म पट्टी को खोल दिया। एक पट्टी मैंने बांधी रखी। बहुत परेशान हो गई थी मैं रात को। एंड आज कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद मैं पिछले 35 दिन में नहीं कर पाई हूँ, पर डॉक्टर ने आज मुझे अलाउ किया है। ट्राई करूँगी। लाइक मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, क्योंकि जब आप बहुत दिनों बाद कोई काम करते हो तो आप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो, स्पेशली मी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रखी हूँ। लेट्स सी क्या होता है। गाइस मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ, मेरे साथ हमेशा गलत क्यों जाता है। हाँ, आप मेरे हाथ में चश्मा देख रहे होंगे। ऐसा भी एक जगह से तो टूट ही गया था, ठीक है, यहाँ से। ये मैंने फेविक्विक से जोड़ दिया था, अब ये दूसरी जगह से भी टूट चुका है। अब ये लायक नहीं है लगाने के। मतलब जो चीज़ मेरी फेवरेट थी, ये फ्रेम मेरा फेवरेट था, वही टूट गया। हाँ, अरे आज पता है क्या हुआ। आज दीदी डैडी की एनिवर्सरी की फ़ोटो पड़ गई थी फेसबुक पे, और वो डाली थी हमारे भाई साहब ने। कम से कम उस पर 35 से 40 कमेंट्स आ गए होंगे, और कॉल आया अभी। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि अरे फेसबुक पे पोस्ट पड़ गई है। मतलब अभी दिसंबर में डैडी दीदी की एनिवर्सरी थी, 6 महीने भी नहीं हुए। लोग भी कह रहे हैं कि इनकी हर 6 महीने पे शादी वादी होती है क्या, हर 6 महीने पे एनिवर्सरी। तो उन्होंने, भाई कृष्णा पागल है, कुछ भी डाल देता है। मुझे तो इसका दुख हो रहा है। मेरा चश्मा टूट गया। मैं कुछ अच्छा करने की सोचूं कैसे। अभी मैं ये और आँख में मार लूँगी, इसको साइड में रखो, जब ये टूट ही चुका है तो क्या फ़ायदा अब इसका। तो गाइस फाइनली मेरी तैयारी हो रही है उस काम के लिए जो मैं आज 35 दिन बाद करने वाली हूँ। मतलब पैर को इतना टाइटली बांध दिया है कि अब मैं इस पे वज़न ले सकती हूँ। तो थोड़ी देर में मैं ट्राई करूँगी। सुबह से मैं भाई टाल रही हूँ, सुबह से कि नहीं अब नहीं करना, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि वज़न लिमिटेड देना है। अभी दिक्कत एकदम ठीक नहीं है तो थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कुछ भी खा लो, पर जो टेस्ट इसमें है वो किसी चीज़ में नहीं है। अरहर की दाल एंड चावल मेरा फेवरेट कॉम्बो है। अरहर की दाल तो मेरी हमेशा से फेवरेट है, बहुत ज्यादा फेवरेट है। जबकि जब मैं पीजी में रहती हूँ ना और वहां पे बनती है, मैं नहीं खाती, क्योंकि वहां की दाल बहुत गंदी बनती है यार, लिटरली। तो मेरे को घर की ही खानी होती है, और आज मैंने बनवा ली। हाँ, मैं खाऊंगी आज बहुत पेट भर के। भाई मुझे इस चीज से बेटर कुछ भी नहीं लगता। हाँ, मेरी और डिशेस फेवरेट है, सब है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अभी मैं खाने जा रही हूँ। A few moments later. दीदी मेरी चोटी बनाने की वजह मेरे बाल दुखा रही है उतनी देर से, और ऐसे दीदी यहाँ से खुले मत रखो, उलझ जाएंगे। अभी कमिंग छोटी उसमें भी झूठ वाली। मुझे ये स्टाइल नहीं बनाना था, पता नहीं क्यों बनाने बैठ गई है। Excuse me. आई इसलिए कहते हैं कि ब्यूटिशियन की बेटी होना भी एक होता है कि आपको ब्यूटिशियन नहीं बनना, फिर भी माताश्री बना के रखेंगी। और इन्होंने, पता है, लोग अभी भी अगर आजकल बोल दें कि मैं इतनी ऐसे क्यों रहती हूँ, भाई मेरी माता ने मेरे को बचपन से सजा सुवर के रखा है।
अरे 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 अभी मैं यही कह रही थी, मैंने कहा अभी डैडी और दीदी कुछ बात पे ऐसे बहस कर रहे थे, मैंने कहा वो पंडित बताओ जिसने आपकी शादी कराई है, तो ये लोग बोले कि वो तो मर चुका है। मैंने कहा ना मरे होते ना तो मैं उन पे सबसे पहले जाके केस करती कि कैसे गुड़ देखे थे, एक बार सही से मिला तो लेते। हाँ लगता है ज्यादा गुड़ मिल जाए तब भी शायद दिक्कत होती है, क्योंकि राम जी और सीता जी के 36 गुण मिल लेते हैं। गाइस मैं सुबह से एटलीस्ट 4 बार डॉक्टर को कॉल करवा चुकी हूँ कि क्या मैं चल सकती हूँ, और उनका हर बार एक ही रिप्लाई होता है, क्यों इतना पैनिक कर रही हो, तुम थोड़ा चल सकती हो, बस वजन ज़्यादा नहीं देना, चल सकती हो। अभी तो बाहर गए हुए हैं, मेरा चश्मा टूट गया ना तो उसको दिखाने गए हुए हैं, अब दिखाने गए ऑब्वियसली, चेंज करने गए हुए हैं। और दीदी की ना पास की आई साइड वीक हो रही है तो वो भी करने गए हुए हैं। और मेरी दीदी ने मेरी छोटी बना दी, मुझे रानी बिटिया बना दिया। मतलब इतना तो शायद मुझे बचपन में जब मैंने पहली बार चली होंगी तब भी इतना डर नहीं लगा होगा जितना आज लग रहा है। तब आई थिंक ये थे ना, पर आज मुझे खुद से चलना है या फिर दीदी डैडी के साथ चलना है। बचपन में मुझे इन्होंने चलना सिखाया था। मतलब जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो आई मिस देम, हमेशा लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे ये लगी कि जिस दिन मेरी शादी होगी भाई, उस दिन मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए थे। एनीवेज मैं उन्हें फील कर पाऊंगी। फिलहाल मैं चल लेती हूँ मम्मी। अब नहीं हो रहा। गाइस मेरा सेम चश्मा बन के आ चुका है क्योंकि ये मेरा फेवरेट फ्रेम था। दिखा दे। हाँ तो दिखाऊंगी ही ना। लो इसमें भी दिक्कत हो गई है। तो ये मैंने चश्मा बनवा लिया है सेम अपना, क्योंकि मुझे यही चश्मा अच्छा लगा, अपना यही फ्रेम बेटर लगा मुझे अपना, तो मैंने सेम बनवा लिया है। और मेरी आज पहली कोशिश भी सफल रही। तो आज ये थी मेरी 35 दिन बाद मेरी पहली कोशिश अपनी रिकवरी की तरफ, जो अब मैं चली हूँ आज। तो गाइस पिछले 35 दिन से आप सब मेरी इस जर्नी में मेरे साथ हैं। तो अब कल इसीलिए मैं Q&A करने वाली हूँ। तो कल मेरा वीडियो आ रहा है। अब मैं क्लियरली नहीं कह सकती कि आ रहा है, बट यस आना तो चाहिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बना लूँ। तो अगर आएगा तो आप लोगों को कल पता चल जाएगा, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको भी ऐसे जर्नी व्लॉग्स पसंद हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाय बाय।